हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में पॉलिनोमियल्स के अंदर फैक्टराइजेशन करने के प्रोसेस देखे थे कि फैक्टराइजेशन क्या होता था और हम उसके 5 प्रोसेस देख चुके थे, जिसमें फर्स्ट प्रोसेस था बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर, सेकंड इज बाय ग्रुपिंग, थर्ड इज जब हम परफेक्ट स्क्वायर्स बना के जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाकर हम इसको फैक्टराइज करते थे। फोर्थ के अंदर हम दो स्क्वायर्स का डिफरेंस लेते थे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम a प्लस बी a माइनस बी में ब्रेक करते थे। और फिफ्थ मेथड जो था वो था किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मिडिल टर्म को स्प्लिटिंग करके हमें उसका फैक्टराइजेशन करना था। तो आज हम इसका सिक्स मेथड देखते हैं। सिक्स मेथड के अंदर है आपका बाय मेकिंग सम और डिफरेंसेस ऑफ क्यूब्स। इस बार हमें क्या करना है, दो नंबर्स होंगे, दो नंबर्स के क्यूब्स होंगे जिनका सम या फिर उनके डिफरेंस की फॉर्म में अगर मैं उस पॉलिनोमियल को अरेंज कर दूं तो मैं उसका क्या कर सकता हूं, फैक्टराइज। जैसे कि हमारे पास क्यूबिक वाले फॉर्मूले क्या होंगे कि जैसे दो नंबर्स हमारे पास ए और बी और दोनों के क्यूब्स का सम लिखा हुआ है और इस तरह की कोई भी फॉर्म है तो मैं उसको किस तरह फैक्टराइज करूंगा, अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में। अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म है तो फिर मैं उसको किस तरह फैक्टराइज करूंगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में। इस तरह से हम फैक्टराइज करेंगे क्वेश्चंस को। एग्जांपल से समझते हैं इसको। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा फैक्टराइज 27 ए क्यूब प्लस 125 बी क्यूब। हमें 27 ए क्यूब प्लस 125 बी क्यूब को फैक्टराइज करना है, यानी कि दो पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में अरेंज करना है। तो सबसे पहले अगर मैं 27 ए क्यूब को देखूँ तो ये 3a का होल क्यूब है, क्योंकि 27 3 का क्यूब होता है और a का क्यूब तो a है ही सही। 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 का क्यूब, यानी ये क्या बन गया 5b का होल क्यूब। अब अगर मैं इस फॉर्म का कंपैरिजन कराऊँ हमारे फर्स्ट वाले आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग a क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म में, तो ये क्या रिजल्ट दे देगा, a प्लस बी मतलब 3a प्लस 5b, वेयर in this question a is 3a and b is 5b according to this identity. Now a square minus ab plus b square is 3a का whole square minus a into b means 3a into 5b plus 5b whole square. तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो ये दे देगा हमें 3a प्लस 5b 9a square minus 15ab plus 25b square. So this is the factorization of this question. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन इज फैक्टराइज x रेज टू द पावर 9 माइनस y रेज टू द पावर 9। हमें x की पावर 9 माइनस y की पावर 9 का अगेन फैक्टराइजेशन करना है। अब हम डायरेक्ट देखें तो हमें 9 की जब पावर 9 लगी होती है तो उसकी तो कोई आइडेंटिटी हमें पता नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ उसको पार्ट्स में ब्रेक कर देता हूँ कि x की पावर 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x के क्यूब का होल क्यूब, और y की पावर 9 को भी क्या लिख सकता हूँ, y क्यूब का होल क्यूब। जब 3 इंटू 3 करेंगे तो डेफिनेटली हमें वापस क्या मिल जाएगा, 9। अब अगर मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए a को x क्यूब और b को y क्यूब कंसिडर करूँ तो क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म बन रही है, जो कि a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी यानी कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, वेयर a इज एक्स क्यूब एंड b इज वाई क्यूब। नाउ a स्क्वायर यानी एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस ए बी यानी एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब एंड प्लस बी स्क्वायर मीन्स वाई क्यूब का होल स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स की पावर 6 प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस वाई की पावर 6। तो ये इसके आपके दो फैक्टर्स हो गए। फर्स्ट फैक्टर इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एंड सेकेंड फैक्टर इज एक्स की पावर 6 प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस वाई की पावर। लेकिन अब अगर मैं इस क्वेश्चन को वापस से देखूं तो क्या है, इसका फैक्टराइजेशन हो गया क्या। फैक्टराइजेशन का मतलब होता था जब तक फैक्टर्स हो रहे तब तक करते जाओ। तो हमारे फर्स्ट फैक्टर को हमें देखते से ही वापस से एक आइडेंटिटी याद आती है, अगेन वही वाली ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। तो मैं इसको वापस से क्या कर रहा हूँ, आगे फैक्टराइज कर रहा हूँ कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को मैं वापस क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और साथ में हमारा ये वाला ब्रैकेट चल ही रहा था। तो एक्स की पावर 6 प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई की पावर 6। तो इसके कितने फैक्टर्स पॉसिबल हुए हमारे पास, 3 फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्वेश्चन है आपके पास ए क्यूब माइनस 1/a³ माइनस 2a प्लस 2/a, इसको भी हमें क्या करना है, फैक्टराइज, मतलब दो फैक्टर्स या तीन फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में अरेंज करना है। ओके, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, ये वाली फॉर्म तो मुझे a³ माइनस 1/a³ की नजर आ रही है, लेकिन पीछे वाले में मुझे कुछ फॉर्म तो नजर नहीं आ रही। लेकिन क्या करें कि अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ 2, तो ये क्या बनेगा, a माइनस 1/a की तरह, और इसको भी मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ a माइनस 1। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर पेयरिंग बनाई दो दो की, फर्स्ट वाले को फैक्टराइज का फर्स्ट वाले में आइडेंटिटी यूज में लिए, सेकंड वाले में कॉमन फैक्टर्स यूज में ले रहा हूँ। तो a³ माइनस 1/a³ किस तरह की फॉर्म है, a³ माइनस b³ की, वेयर a इज a एंड b इज 1/a। तो क्या दे देगा है, a माइनस b, मीन्स भाई यहाँ पर मैं आइडेंटिटी यूज में ले रहा हूँ a³ माइनस b³ वाली, तो क्या होती है a माइनस b a² प्लस ab प्लस b² वाली, a इज तो a और b की वैल्यू मतलब 1/a, तो a माइनस b इंटू a² प्लस ab मतलब a इंटू 1/a प्लस b² मीन्स 1/a²। बाद की दोनों टर्म्स में से अगर मैं -2 कॉमन लूँ तो क्या मिलेगा, a माइनस 1/a, यहाँ से प्लस हो जाएगा और यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो a माइनस 1/a वापस से हमें दोनों टर्म्स में से कॉमन नजर आ रहा है, मैंने कॉमन निकाल लिया, ये तो हो गया हमारा कॉमन। यहाँ पर एज इट इज टर्म मिलेगी, बट a से a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, a² प्लस 1 प्लस 1/a², और यहाँ पर -2 रिमेनिंग बचेगा, इट मीन्स ये -2 साथ में लगेगा। तो a माइनस 1/a और साथ में a² प्लस 1/a² एंड प्लस 1 एंड -2 इज -1, इट मीन्स टू फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन इज a माइनस 1/a एंड a² प्लस 1/a² -1। अगर ये हो सकता है आगे फैक्टराइज हो रहा होता तो मैं इसको आगे फैक्टराइज कर देता, लेकिन ये आगे फैक्टराइज हो नहीं रहा, तो हम इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, अगली फॉर्म है फैक्टराइजेशन का अगला मेथड है। हम ये 6 मेथड्स हो चुके हैं हमारे, लास्ट और 7th मेथड है हमारा। 7th मेथड इज फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉर्म a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। अगर कोई पॉलिनोमियल a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc की फॉर्म में है तो हम उसको आइडेंटिटी के थ्रू फैक्टराइज कर सकते हैं। एक बार मैं वापस से आपको आइडेंटिटी याद दिला दूं कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू होता है a प्लस b प्लस c, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। इसके अंदर हम एक और कंडीशन डालते थे कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल टू 3abc। हम दोनों आइडेंटिटीज का यूज लेके फैक्टराइज करेंगे क्वेश्चंस को। तो स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है आपके पास फैक्टराइज, और आपको गिवन पॉलिनोमियल दिया हुआ है 8a³ प्लस 27b³ माइनस 125c³ प्लस 90abc। ओके, हमारा पॉलिनोमियल था 8a³ 27b³ माइनस 125c³ और 90abc। अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं तो 8 मीन्स 2 का क्यूब एंड a³ इज ऑलरेडी a³, तो 2a का होल क्यूब, 3b का होल क्यूब, और ये क्या बनेगा -5c का होल क्यूब। मतलब कुछ इस तरह की फॉर्म हमें नजर आ रही है, a³ b³ c³ साथ में 3abc की टाइप भी फॉर्म नजर आ रही है। तो इसको एक बार मैं पैटर्न बना के देखता हूँ कि एक्चुअल में ये फॉर्म है या नहीं है। अगर है तो फिर मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको क्या कर दूंगा, फैक्टराइज कर दूंगा। तो 8a³ इज मीन्स 2a का होल क्यूब, 27 इज 3b का होल क्यूब, और यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूले में प्लस आता है तो हमें भी यहाँ पे प्लस बनाना है, इसका मतलब माइनस को हम अंदर लेके जाएंगे, तो प्लस माइनस 5c का होल क्यूब। देखो माइनस का क्यूब माइनस 5 का क्यूब 125 एंड c क्यूब साथ में चल रहा है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर माइनस का 3ab से आना चाहिए। अगर मैं a की वैल्यू को 2a पुट करता हूँ, b की वैल्यू को 3b एंड c की वैल्यू को -5 से पुट करता हूँ, तो क्या है 90abc बनेगा। चेक करते हैं एक बार। 3 इंटू 2 इज 6, 6 इंटू 3 इज 18 एंड 18 इंटू 5 इज 90। साथ में abc विथ पॉजिटिव साइन बिकॉज 2 टाइम्स यहाँ पर नेगेटिव साइन है। तो ये किस फॉर्म में बन गया, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, वेयर a इज 2a, b इज 3b एंड c इज -5c।
तो इस वाली आइडेंटिटी को यूज में लेकर मैं यहाँ को इसको फैक्टराइज कर रहा हूँ। तो हमारा फर्स्ट फैक्टर होगा a प्लस बी प्लस सी, इट मीन्स 2a प्लस 3b माइनस 5c। ये तो होगा हमारा a प्लस बी प्लस सी। जो सेकेंड फैक्टर होगा वो होगा a स्क्वायर, इट मीन्स 2a होल स्क्वायर प्लस 3b होल स्क्वायर प्लस माइनस 5c होल स्क्वायर। साथ में चलेगा माइनस ab माइनस bc माइनस ca, तो 2a इंटू 3b, ये तो हो गया ab, माइनस bc का मतलब हो गया 3b इंटू माइनस 5c एंड माइनस ca मीन्स माइनस 5c इंटू 2a। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करूं तो 2a प्लस 3b माइनस 5c 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 3 इज 6ab माइनस माइनस प्लस एंड 3 इंटू 5 इज 15bc माइनस माइनस अगेन प्लस 5 इंटू 2 इज 10ac। यानी इसके दो फैक्टर्स आपके पास गिवन है। ये आपका फैक्टराइजेशन हो चुका है। आप नोट कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, फैक्टराइज अगेन a माइनस 2b होल क्यूब 2b माइनस 3c होल क्यूब प्लस 3c माइनस a होल क्यूब। ओके, अगर मैं इस फॉर्म का कंपैरिजन कर रहा हूँ इस वाली आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, तो क्यूब तो मिल रहे हैं मुझे, 3 बार क्यूब्स मिल रहा है, a माइनस 2b का क्यूब, 2b माइनस 3c का क्यूब एंड 3c माइनस a का क्यूब, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब तो मिल रहा है। लेकिन हमारे पास 3abc अभी भी प्रेजेंट नहीं है, तो 3abc लाए या फिर हम कुछ दूसरा यूज में ले। दूसरा का मतलब कि अगर मैं a को थोड़ी देर के लिए a माइनस 2b कंसिडर करूं, b को अगर मैं 2b माइनस 3c कंसिडर करूं और अगर मैं c को 3c माइनस a कंसिडर करूं अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी, तो a प्लस बी प्लस सी हमें कितना मिलेगा? यहाँ पर इस a से ये वाला a कैंसिल होगा, इस 2b से 2b कैंसिल होगा एंड 3c से 3c कैंसिल होगा, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है? 0। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो हम क्या लिखते हैं? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी। अब यहाँ पर a की वैल्यू तो कितनी है? a माइनस 2b, b की वैल्यू कितनी है? 2b माइनस 3c एंड c की वैल्यू कितनी है? 3c माइनस है। तो मैं इस टर्म को फैक्टराइज करके कुछ इस तरह लिख सकता हूँ। ये तो हमारा गिवन रिजल्ट था, गिवन पॉलिनोमियल था, इसको मुझे फैक्टराइज करना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी। तो 3a मतलब a माइनस 2b, b मतलब 2b माइनस 3c एंड c मतलब 3c माइनस a। तो ये आपके 3 फैक्टर्स हो गए यहाँ पर, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ये इसका फैक्टराइजेशन है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कब आपका a प्लस बी प्लस से 0 हो रहा है और कब आपका a प्लस बी प्लस से 0 नहीं हो रहा है, तो कौन सी आइडेंटिटी यूजफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक्चुअली ये आपके सारे के सारे फैक्टराइजेशन के मेथड्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेते हैं जिसके अंदर कुछ भी आइडेंटिटी लग सकती है या दो आइडेंटिटीज का कॉम्बिनेशन लगता है या फिर कुछ और भी मेथड्स अप्लाई हो सकते हैं। कुछ जनरल क्वेश्चंस लेते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड द फैक्टर्स ऑफ a प्लस बी का क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब। हमें इसके क्या करना है? फैक्टर्स फाइंड करना है, मतलब कुल मिला के हमें फैक्टराइज करना है। अब अगर इस फॉर्म का मैं कंपैरिजन करूं तो ये किस तरह की फॉर्म नजर आ रही है? या तो आप a प्लस बी का होल क्यूब ओपन करो और फिर a माइनस बी का होल क्यूब को ओपन करके कुछ टर्म्स को कॉमन ले या फिर काटो, जो भी मिलता है। या फिर आपको सेकंड फॉर्म किस तरह की नजर आ रही है? a क्यूब माइनस बी क्यूब की। जो आपकी इच्छा हो वो आप कर सकते हो। मैं यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब का यूज में ले रहा हूँ कि अगर मैं a को a प्लस बी और b को a माइनस बी कंसिडर करूँ तो a क्यूब माइनस बी क्यूब इज a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, वेर a इज a प्लस बी एंड b इज a माइनस बी। अप्लाई कर रहा हूँ इसको, तो a माइनस बी इट मीन्स a प्लस बी माइनस a माइनस बी, ब्रैकेट के साथ लिख रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। a स्क्वायर मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर
प्लस ए बी, इट मीन्स ए प्लस बी ए माइनस बी, और साथ में बी स्क्वायर मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर साथ में चल रहा है। इसको मैं ब्रैकेट को थोड़ा सा सॉल्व करूँ तो ए प्लस बी, यहाँ पर जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा क्योंकि आगे की तरफ माइनस का साइन है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर को ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर माइनस ए प्लस ए से कैंसिल होके कितना दे देगा, 2 टाइम्स ऑफ बी, क्योंकि बी 2 बार ऐड हो जाएगा। प्लस के बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, एंड प्लस के 2ab से माइनस 2ab भी कैंसिल। यहाँ पर मिला 2b, तो आगे ए स्क्वायर इज 3 टाइम्स, तो 3a स्क्वायर, एंड साथ में भाई ए स्क्वायर तो 3 बार हो गया, बी स्क्वायर 1 टाइम, तो आपका फैक्टराइजेशन हो गया कि 2b इंटू 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2 फैक्टर्स है इसके, 2b एंड 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, फैक्टराइज एंड फर्स्ट पार्ट इज x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब y माइनस 2xy क्यूब माइनस y की पावर 4, एंड सेकेंड पार्ट इज x की पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। हमें 2 क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है 1 बाय 1। पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब y माइनस 2x क्यूब y x y क्यूब माइनस y की पावर 4। ओके, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करूँ तो फर्स्ट की दोनों टर्म्स में से अगर मैं कॉमन निकालूँ तो क्या मिलेगा, x क्यूब और साथ में मिलेगा x प्लस 2y, और लास्ट के दोनों टर्म्स में से भी अगर मैं y क्यूब को कॉमन निकालूं तो क्या मिलेगा, 2x प्लस y। यहाँ पर x प्लस 2y था और यहाँ पर 2y प्लस x, 2x प्लस y, मतलब कुछ कॉमन नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब इसके साथ पैरिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम अगर इसके साथ पैरिंग कर रहे हैं तो आगे की तरफ कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा। तो एक ग्रुपिंग का क्वेश्चन है वैसे भी, तो ग्रुपिंग इस तरह से करनी है हमें कि बाद में जाके हमें क्या मिले, कॉमन फैक्टर। तो अगर मैं मिडिल वालों दोनों को एक साथ लिखूं और x की पावर 4 y की पावर 4 को एक साथ लिखूं तो हो सकता है कुछ कॉमन मिल जाए, क्योंकि यहाँ से 2 भी बाहर निकल जाएगा, तो हो सकता है आगे जाकर हमें हमारे फैक्टर्स अच्छे से मिल जाए। तो सबसे पहले मैं x की पावर 4 को y की पावर 4 के साथ में लिख रहा हूँ और बीच वाले दोनों टर्म्स को अलग सेपरेट कर रहा हूँ। अब देखते हैं क्या कॉमन मिल रहा है। सबसे पहले वाले ब्रैकेट x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 को मैं फैक्टराइज कैसे करूँ, according to a square minus b square, a square minus b square is a plus b, a minus b, where a is x square and b is y square। तो ये क्या हो जाएगा, a plus b, it means a is x square plus y square, and a minus b मतलब x square minus y square। इन दोनों में से अगर मुझे कुछ कॉमन नजर आ रहा है तो वो है 2xy, यहाँ पर मिलेगा x स्क्वायर और यहाँ पर मिलेगा y स्क्वायर। ओके, दोनों को कंपैरिजन करवाते हैं। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मुझे वापस से कॉमन मिल रहा है, तो इसको कॉमन बाहर निकालते हैं। ये हो गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ से तो मिलेगा रिमेनिंग x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से मिलेगा प्लस का 2xy। तो देखते हैं अब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब होता है आपका x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy देखते से आइडेंटिटी याद आती है कौन सी वाली, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो अगर x प्लस वाई यहाँ पर 1 टाइम एंड x प्लस वाई इज 2 टाइम्स, दोनों मिलकर 3 क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, तो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। तो ये आपके 4 फैक्टर्स हो गए, जिसमें से 3 फैक्टर्स आपके x प्लस वाई है एंड फर्स्ट फैक्टर इज x माइनस वाई। इसका फैक्टराइजेशन है। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन पर आऊँ, x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, तो इसके अंदर भी वही प्रॉब्लम है कि हम स्टार्टिंग कहाँ से करें, ये फैक्टराइज कहाँ से होगा। या तो आपके पास मेथड है कि आप इसमें वैल्यूज पुट करते जाओ, जो इसको सेटिस्फाई करेगी वो इसके रूट्स होंगे, और अकॉर्डिंग टू दैट हम इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो वैल्यूज पुट करना कर तो सकते हैं, -6 के फैक्टर्स को हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करें, लेकिन उसके अलावा एक और इसका सिंप्लीफाइड मेथड है। वो मेथड ये है कि अगर मैं इस -7 को -7x स्क्वायर को 2 टर्म्स में ब्रेक कर दूं कुछ इस तरह से, -6x स्क्वायर एंड -x स्क्वायर में, तो देखते हैं होता क्या है।
-7x² को मैंने लिखा -6x² -x² दोनों मिलकर वापस से -7x² हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब मैं इन आगे की 3 टर्म्स और पीछे की 3 टर्म्स में से मैं कॉमन निकालता हूँ और इसको फैक्टराइज करने का ट्राई करता हूँ। फर्स्ट 3 टर्म्स में से मुझे x² कॉमन नजर आएगा, यहाँ पर x² प्लस x -6 मिला। और अगर पीछे की तीनों टर्म्स में से मैं -1 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर क्या मिलेगा, x² प्लस x -6। वापस से मैंने देखा x² प्लस x -6 कॉमन नजर आ रहा है, मैंने वापस इसको कॉमन निकाला, इधर मिलेगा x² और इस साइड पर -1। ओके, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो क्या ये फैक्टराइज हो गया क्या? नहीं, मैं इसके आगे और फैक्टर्स कर सकता हूँ, तो इसका मतलब ये फैक्टराइज नहीं हुआ। इधर की तरफ बन रही है क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल जिसकी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के अकॉर्डिंग मैं इसको फैक्टराइज कर सकता हूँ। और सेकंड फैक्टर तो मुझे दिख ही रहा है x+1 x -1। तो इस प्लस x को मैं दो फैक्टर्स यानी x² प्लस का 3x माइनस के 2x में ब्रेक कर रहा हूँ, बिकॉज दोनों का प्रोडक्ट -6 है और दोनों का सम +1 है। इसी तरह से हम स्प्लिट करते हैं, ये तो बन जाएगा x+1 x -1। आगे की दोनों टर्म्स में से अगर मैं x कॉमन लूँ तो x+3 और पीछे की दोनों टर्म्स में से मैं -2 कॉमन लूँ तो अगेन x+3, साथ में x+1 x -1। x+3 आपको अगेन कॉमन नजर आ रहा है, यहाँ से x -2 मिलेगा, इधर से x बचेगा, इधर से माइनस, और साथ में आपके दो ब्रैकेट्स क्या है, x+1 एंड x -1। तो आपके 4 फैक्टर्स हो चुके हैं यहाँ पर, x+3 x -2 x+1 एंड x -1। इस तरह से मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया बिना वैल्यूज पुट किए। अगर मैं वैल्यूज पुट करता तो ये क्वेश्चन शायद बहुत लंबा हो जाता। नोट कर सकता आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से आपका फैक्टराइजेशन का है। फैक्टराइज करना आपको x+1 x+2 x+3 x+4 -3 को फैक्टराइज करना है। ओके, सबसे पहली चीज तो बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है, सर ये तो ऑलरेडी फैक्टराइज है, इसको क्या फैक्टराइज करें? नहीं, ये फैक्टराइज नहीं है। यहाँ पर आप 4 टर्म्स तो प्रोडक्ट की फॉर्म में, लेकिन विद सब्ट्रैक्शन साइन आ रहा है, तो हम सब्ट्रैक्शन साइन है तो इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में कैसे अरेंज कर दें? ये प्रोडक्ट की फॉर्म में अभी अरेंज बिल्कुल भी नहीं है, तो ये फैक्टराइज नहीं है। इसको फैक्टराइज करेंगे, कैसे करते हैं उसका एक प्रोसेस समझता हूँ। पहले मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि होता क्या है। जब भी आपको 4 कॉन्जुगेटिव टर्म्स नजर आए और 4 कॉन्जुगेटिव टर्म्स का प्रोडक्ट नजर आया, यहाँ पर x+1 उसके बाद वाले x+2 फिर +1 हो रहा है और फिर +1 हो रहा है, मतलब ये आपके 4 कॉन्जुगेटिव टर्म्स है। तो जब भी 4 कॉन्जुगेटिव टर्म्स आती है, हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले के साथ में प्रोडक्ट करते हैं और सेकंड वाले को हम थर्ड वाले के साथ में प्रोडक्ट करते हैं। क्या बोला मैंने? फर्स्ट को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है एंड सेकंड को थर्ड के साथ में मल्टीप्लाई करना है। ओके, x+1 को तो मैंने किया x+4 के साथ में प्रोडक्ट, x+2 को किया मैंने x+3 के साथ में मल्टीप्लाई। देखते हैं क्या बनता है। x+1 इंटू x+4, x इंटू x इज x², x इंटू 4 इज 4x, 1 इंटू x इज +x एंड 1 इंटू 4 इज 4। x इंटू x इज x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 और साथ में आपका चल रहा है -3। दोनों को ऐड करेंगे तो आपका मिलेगा x² प्लस 5x प्लस 4 और इस तरफ आप वापस से सिंप्लीफाई करोगे x² प्लस 5x प्लस 6 -3। ओके, जब आपने इन दो का पेयर बनाया तो इससे हुआ क्या? सबसे पहली चीज तो ये तो नोटिस करें हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। इससे होगा क्या कि आपकी ये जो ब्रैकेट की दोनों टर्म है x² प्लस 5x, इधर भी कितनी बन गई, x² प्लस 5x, हमेशा ऐसा होगा कि ये कॉमन बन जाएगी जब आप इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करोगे। और जैसे ही ये कॉमन बने आप इसको अदर वेरिएबल कंसिडर कर सकते हो। लेट x² प्लस 5x इज इक्वल टू कैपिटल A। मैंने इसको क्या मान लिया, दूसरा वेरिएबल a। तो यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, a+4 एंड a+6 में, और साथ में कितना चल रहा है, -3। अब आप इसको सिंपली फैक्टराइज कर सकते हो। कैसे? a+4 को a+6 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना मिलेगा, a² प्लस 4a प्लस 6a प्लस 24। फर्स्ट टर्म को दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड टर्म को भी दोनों से मल्टीप्लाई किया, साथ में चल रहा है आपका -3। तो ये तो ऐड होके कितना दे देगा, 4a प्लस 6a इज 10a,
24 माइनस 3 इज 21। वापस से एक क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल बन रही है, हम इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं ऐसे दो टर्म्स में जिसका प्रोडक्ट कितना हो, प्लस का 21। तो अगर मैं इसको 7 और 3 में करूं तो सम तो प्लस का 10 हो जाएगा और प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 21। तो a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 3a प्लस 21, आगे की दोनों टर्म्स में से a कॉमन लिया तो a प्लस 7 मिलेगा, और पीछे की दोनों टर्म्स में से 3 कॉमन लिया तो भी क्या मिलेगा, a प्लस 7। a प्लस 7 अगेन कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर a और यहाँ पर 3, यानी इसके दो फैक्टर्स क्या हो गए, a प्लस 7 और a प्लस 3। लेकिन a क्या था, a तो हमारे क्वेश्चन में कहीं गिवन ही नहीं था, हमने तो a को एक टर्म कंसिडर की थी एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो आपको वापस से यहाँ पर a की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, कितनी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, साथ में आपका 7 चल रहा है, और सिमिलरली यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो आपके दो फैक्टर्स क्या हुए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ये आपका फैक्टराइजेशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ, और लंबा सा एक्सप्रेशन दे रखा है 3.75 इंटू 3.75 प्लस 1.25 इंटू 1.25 माइनस 2 इंटू 3.75 इंटू 1.25 अपॉन 3.75 इंटू 3.75 माइनस 1.25 इंटू 1.25। इसको सिंप्लीफाई करके हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करने लगा तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होगी और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो हम क्या करते हैं, इसको किसी आइडेंटिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं। यहाँ पर देखो 3.75 दो बार आ रहा है, मतलब इसका स्क्वायर। यहाँ पर 1.25 कितनी बार आ रहा है, दो बार, मतलब इसका भी स्क्वायर, एंड 2 इंटू 3.75 इंटू 1.25। अगर मैं नीचे की तरफ बात करूँ तो 3.75 अगेन 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पर भी 1.25 अगेन 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। अगर मैं थोड़ी देर के लिए a को 3.75, b को 1.25 कंसीडर करूँ तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इट मीन्स a माइनस b का होल स्क्वायर, वेयर a इज 3.75 एंड b इज 1.25 का होल स्क्वायर। नीचे की तरफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रहा है, यानी a प्लस b, a माइनस b, a प्लस b यानी 3.75 प्लस 1.25 एंड 3.75 माइनस 1.25। ओके, यहाँ पर एक ब्रैकेट 3.75 माइनस 1.25 इस एक पावर से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे की तरफ 1 टाइम। तो क्या मिलेगा, 3.75 माइनस 1.25, एक पावर तो अभी भी बाकी है, और नीचे की तरफ 3.75 प्लस 1.25 माइनस करोगे अब तो ये होगा 2.5 और नीचे की तरफ कितना होगा 5, मतलब ये कट के कितना दे देगा 1/2, और 1/2 का मतलब कितना हो जाएगा 0.5। तो इसका आंसर कितना है 0.5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ y की पावर 4 माइनस x की पावर 4 अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इज। आपको इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म निकालनी है कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा। ओके, फर्स्ट अगर मैं ऊपर की तरफ देखूँ तो ऊपर की तरफ मैं इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकता हूँ। तो यहाँ पर एलसीएम कितना मिलेगा, x इंटू एक्स प्लस वाई एंड x, तो x तो दोनों में है, x प्लस वाई सिंगल में, तो मैंने क्या कर दिया x इंटू एक्स प्लस वाई को यहाँ पर एलसीएम ले ला, एलसीएम लिया तो ये फर्स्ट टर्म तो वैसे की वैसे ही मिलेगी क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ पर तो y की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4, लेकिन सेकेंड टर्म के अंदर x तो कट जाएगा, लेकिन x प्लस वाई से आपको y क्यूब को क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, एंड डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर।
थोड़ा सा अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो ऊपर तो एज इट इज y की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4, और y क्यूब जब x से मल्टीप्लाई होगा तो कितना दे देगा y क्यूब x, एंड y क्यूब इंटू वाई इज y की पावर 4 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस वाई। ये नीचे वाली टर्म भी इसी के साथ में प्रोडक्ट हो जाएगी क्योंकि यहाँ तो 1 लिखा हुआ, तो इसके साथ में क्या दे देगी ये y स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। ऊपर की तरफ y की पावर 4 से y की पावर 4 कैंसिल हुआ, और अगर मैं यहाँ से माइनस एक्स कॉमन लूँ तो क्या मिलेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। देखो माइनस कॉमन लिया तो दोनों टर्म्स माइनस की थी तो प्लस की हो गई, यहाँ पर एक्स क्यूब और यहाँ पर वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर x से तो x कैंसिल हो जाएगा, और जब आप माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को भी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग फैक्टराइज करो तो x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा, और नीचे डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई ये लिखा हुआ है। तो देखोगे आप दोनों टर्म सेम है, फर्स्ट टर्म से कटेगी एंड सेकंड टर्म सेकंड से, तो कितना मिलेगा माइनस का 1 क्योंकि आगे माइनस का साइन लिखा हुआ। तो इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म या सिंप्लीफाइड वैल्यू कितनी है -1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है आपका इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब होल स्क्वायर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a अपॉन b प्लस b अपॉन a। आपको दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल क्यूब किसके इक्वल है a क्यूब प्लस b क्यूब के होल स्क्वायर के, और आपको a अपॉन b प्लस b अपॉन a की वैल्यू को फाइंड करना है। ओके यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो क्यूब लगा हुआ है और यहाँ पर देखूँ तो स्क्वायर लगा हुआ है, तो जहाँ क्यूब लगा हुआ है वहाँ क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज में लो, और जहाँ स्क्वायर लगा हुआ है वहाँ पर स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। तो सॉल्व करते हैं इसको। गिवन रिजल्ट था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल क्यूब ओपन करते हैं तो ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3 ए बी और ए प्लस बी। देखो हमने कौन सी आइडेंटिटी लगाई है यहाँ पर, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी की हमने यहाँ पर यूज में लिया है, वेयर a इज a स्क्वायर एंड b इज b स्क्वायर, 3ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और यहाँ पर तो सीधा सीधा a प्लस बी का होल स्क्वायर नजर आ रहा है, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके तो आगे सिंप्लीफाई करते हैं। ए का स्क्वायर की पावर क्यूब यानी ए की पावर 6, और यहाँ पे ए क्यूब का स्क्वायर यानी ए की पावर 6 दोनों कैंसिल होंगे, एज इट इज बी की पावर 6 भी बी की पावर 6 से कैंसिल होगी। रिजल्टिंग रिजल्ट मिलेगा आपको 3a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2 ए क्यूब बी क्यूब। ए स्क्वायर से यहाँ पर ए क्यूब कटेगा ए टाइम्स और बी स्क्वायर से बी क्यूब कटेगा बी टाइम्स, मीन्स 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 2ab। अब देखते हैं हमारे रिजल्ट में हमें चाहिए क्या, a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए अपॉन बी कैसे मिलेगा जब मैं a को b से डिवाइड करूं, और b अपॉन ए कैसे मिलेगा जब b को मैं a से डिवाइड करता हूं। तो मैंने क्या करा, इस ab को तो मैं लेकर आ रहा हूं इसके डिनोमिनेटर में और इस 3 को पहुंचा रहा हूं मैं 2 के डिनोमिनेटर में। तो मैं इस फॉर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ इस तरह से अरेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर ए बी प्रोडक्ट में था डिवाइड में हो गया, और 3 यहाँ पर प्रोडक्ट में था उधर जाके डिवाइड में। ये ए बी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों के साथ डिवाइड है, अगर मैं इसको अलग अलग लिखूं तो क्या कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी एंड बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू 2/3। एक ए से एक कट के कितना देगा a अपॉन बी, और यहाँ पर b अपॉन ए इक्वल टू 2/3। तो क्या हमें ये रिजल्ट चाहिए था कि a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है 2/3, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है आपका इफ a प्लस 1 इक्वल टू बी प्लस 2 इक्वल टू c प्लस 3 इक्वल टू
डी प्लस 4 इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस 5, देन फाइंड ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। आपको रिजल्ट दे रखा है 5 टर्म्स इक्वल टू में लगी हुई है। ए प्लस 1 किसके इक्वल है, बी प्लस 2 के, वो किसके इक्वल है, सी प्लस 3 डी प्लस 4, और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस 5 आपस में क्या है, इक्वल है। और आपको इस फॉर्म को रिजल्ट में गिवन रिजल्ट लेते हुए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखें तो फर्स्ट क्या है हमारा, ए प्लस 1 बी प्लस 2 सी प्लस 3 डी प्लस 4 एंड ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस 5 हमारा रिजल्ट था। देखो कभी भी अगर 2 या 3 से ज़्यादा इक्वल टू होते हैं तो हम क्या मान लेते हैं, उन सबको k मान लेते हैं, जहाँ पर k एक कांस्टेंट नंबर है और हमारा टारगेट होता है कि हर वेरिएबल को, जो हमने नया वेरिएबल k माना है, उसके टर्म में एक्सप्रेस करना। तो यहाँ से अगर मैं फर्स्ट और लास्ट से कंपेरिजन करवाऊँ तो a प्लस 1 k के इक्वल होगा और a की वैल्यू k की टर्म्स में कितनी मिलेगी, k माइनस 1। अगर मैं b का k के साथ कंपैरिजन करवाऊं तो b की वैल्यू मिलेगी आपको k माइनस 2, टू उधर जाके माइनस हो जाएगा। एज इट इज c इक्वल टू आपका मिलेगा k माइनस 3 एंड d इक्वल टू k माइनस 4, और लास्ट में a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू k माइनस 5। देखो कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम इसको कुछ कांस्टेंट नंबर k की टर्म्स में मानते हैं और सारे के सारे वेरिएबल्स को हम k की फॉर्म में लेकर आते हैं और बाद में उस रिजल्ट को यूज में लेते हैं। यहाँ पर a b c d की वैल्यू निकाली मैंने k की टर्म्स में और फाइनली a प्लस बी प्लस सी डी प्लस डी भी निकाला k माइनस 5। अब हमारा काम क्या है, इस a की b की c की और d की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूँ तो क्या पूरी की पूरी इक्वेशन k में कन्वर्ट हो जाएगी और उसके बाद में क्या कर सकता हूँ, k की वैल्यू को निकाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, a इज इक्वल टू था k माइनस 1, b था k माइनस 2, c था k माइनस 3 एंड d इज k माइनस 4 इक्वल टू k माइनस 5। इस तरफ तो 4 टाइम्स ऑफ k एंड माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 इज माइनस 10। ये k इधर आके माइनस होके 3k दे देगा और माइनस 10 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 10। तो 3k इज इक्वल टू 5, तो k इक्वल टू कितना हो गया, 5/3। यानी हम k की वैल्यू कितनी निकाल चुके हैं, 5/3। लेकिन हमें k की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें निकालनी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू। ओके, जैसे ही आपका k मिलेगा क्या आप a निकाल सकते हो, अकॉर्डिंग टू दिस a इक्वल टू क्या था, k माइनस 1। जैसे आप k की वैल्यू यहाँ पुट करोगे a मिल जाएगा, यहाँ पर अगर k पुट करोगे तो b मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा पुट करोगे तो c और यहाँ से d। लेकिन आपको अलग अलग नहीं निकालना, आपको सिर्फ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी निकालना है। तो आप डायरेक्टली कहाँ पुट कर दो, इसके अंदर, ताकि k माइनस 5 ही तो हमें कैलकुलेट करना है। तो नाउ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज k माइनस 5 वेयर k इज 5/3 माइनस 5। अगर मैं एलसीएम लूँ 3 तो 5 माइनस 15 आपका कितना दे देगा, माइनस का 10/3। तो आपकी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू कितनी मिली है, माइनस 10/3। तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। ये आपका फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम आरबीएससी का एक टॉपिक एचसीएफ और एलसीएम ऑफ पॉलिनोमियल या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।